आज पढ़ेंगे 9 मार्च 2026 का डेली करंट अफेयर्स। ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स। क्वेश्चन 1। 9 मार्च 2026 को पीएम नरेंद्र मोदी ने पोस्ट बजट वेबिनार किस थीम पर एड्रेस किया? आंसर: सबका साथ सबका विकास, फुलफिलिंग वेंचर्स एस्पिरेशंस। 9 मार्च 2026 को पीएम नरेंद्र मोदी ने एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट सेक्टर पर एक पोस्ट बजट वेबिनार को एड्रेस किया। इसका फोकस भारत के यूथ को एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड स्किल्स और इनोवेशन के साथ कनेक्ट करना था। स्टैटिक पॉइंट्स। पोस्ट बजट वेबिनार का ऑब्जेक्टिव बजट अनाउंसमेंट्स को इम्प्लीमेंट करना होता है। इंडिया में स्किल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए स्किल इंडिया मिशन चलाया जा रहा है। क्वेश्चन 2। भारत के पहले फुल्ली डिजिटल सेंसस 2027 के ऑफिशियल मैस्कॉट्स का नाम क्या रखा गया है? आंसर: प्रगति और विकास। इंडिया के पहले डिजिटल सेंसस के लिए 2 मैस्कॉट्स लॉन्च किए गए हैं, प्रगति और विकास। इनका पर्पस लोगों को सेंसस प्रोसेस के बारे में अवेयरनेस देना और डिजिटल पार्टिसिपेशन को एनकरेज करना है। स्टैटिक पॉइंट्स। भारत में पहला सेंसस 1872 में हुआ था। सेंसस ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर कंडक्ट होता है। क्वेश्चन 3। 3 मार्च 2026 से लोकसभा प्रिविलेजेस कमेटी के चेयरमैन कौन बने हैं? आंसर: रविशंकर प्रसाद। लोकसभा प्रिविलेजेस कमेटी का काम एमपीज के प्रिविलेजेस और राइट्स को प्रोटेक्ट करना होता है। रविशंकर प्रसाद को 3 मार्च 2026 से इसका चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। स्टैटिक पॉइंट्स। लोकसभा प्रिविलेजेस कमेटी पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को हैंडल करती है। लोकसभा का स्पीकर कमेटी मेंबर्स अपॉइंट करता है। क्वेश्चन 4। रायसीना डायलॉग 2026 के 11th एडिशन में चीफ गेस्ट कौन थे? आंसर: अलेक्जेंडर स्टब। रायसीना डायलॉग 2026 में फिनलैंड के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर स्टब चीफ गेस्ट थे। ये कॉन्फ्रेंस ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस पर डिस्कशन के लिए ऑर्गेनाइज की जाती है। स्टैटिक पॉइंट्स। रायसीना डायलॉग का ऑर्गेनाइजर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है। इसका स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन है। क्वेश्चन 5। इंडियन रेलवेज ने सभी रेलवे सर्विसेज को एक प्लेटफॉर्म पर देने के लिए कौन सा सुपर ऐप लॉन्च किया है? आंसर: रेल वन। इंडियन रेलवेज ने रेल वन नाम का सुपर ऐप लॉन्च किया है, जिसमें टिकट बुकिंग, ट्रेन स्टेटस और अदर सर्विसेज एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी। स्टैटिक पॉइंट्स। इंडियन रेलवेज का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इंडियन रेलवेज वर्ल्ड के सबसे बड़े रेल नेटवर्क्स में से एक है। क्वेश्चन 6। 9 मार्च 2026 को मनाए गए कॉमनवेल्थ डे का थीम क्या था? अनलॉकिंग अपॉर्चुनिटीज टुगेदर फॉर अ प्रॉस्परस कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ डे 2026 का फोकस मेंबर कंट्रीज के बीच कोऑपरेशन और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाने पर था। स्टैटिक पॉइंट्स। कॉमनवेल्थ में 56 मेंबर कंट्रीज हैं। कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट का हेडक्वार्टर लंदन में है। क्वेश्चन 7। स्पेसएक्स फैल्कन 9 रॉकेट से 9 मार्च 2026 को कौन सा मिशन लॉन्च किया गया? आंसर: EchoStar XC-25। स्पेसएक्स ने फैल्कन 9 रॉकेट के थ्रू EchoStar XC-25 सैटेलाइट लॉन्च किया, जो कम्युनिकेशन सर्विसेज को इंप्रूव करेगा। स्टैटिक पॉइंट्स। स्पेसएक्स की फाउंडर एलॉन मस्क हैं। फैल्कन 9 एक रीयूजेबल रॉकेट है। क्वेश्चन 8। यूएन कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन के 70th सेशन का प्राइमरी थीम क्या है? आंसर: एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स। यूएन कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन के 70th सेशन में वुमेन के लीगल राइट्स और जस्टिस सिस्टम तक इक्वल एक्सेस पर फोकस किया गया है। CSW यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का फंक्शनल कमीशन है। इसका एस्टैब्लिशमेंट 1946 में हुआ था। क्वेश्चन 10। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मरीन कॉन्जर्वेशन 2026 का पहला पार्ट किस सिटी में हो रहा है? आंसर: लंदन। ICMC 2026 का फर्स्ट फेज लंदन में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जिसमें मरीन बायोडाइवर्सिटी और ओशन कॉन्जर्वेशन पर ग्लोबल एक्सपर्ट्स डिस्कशन करेंगे। स्टैटिक पॉइंट्स। मरीन कॉन्जर्वेशन ओशंस और मरीन लाइफ को प्रोटेक्ट करने से रिलेटेड है। यूनाइटेड नेशंस भी ओशन सस्टेनेबिलिटी पर काम करता है। क्वेश्चन 11। मार्च 2026 रीशफल में बिहार के नए गवर्नर कौन बने हैं? अपना आंसर कमेंट में बताएं। अगर आपको 9 मार्च 2026 का ये करंट अफेयर्स हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको डेली करंट अफेयर्स मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।